हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज सैलरी स्लिप की सीरीज़ में मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही डिमांडिंग सैलरी स्लिप लेके आई हूँ, क्योंकि रीसेंट में अभी इस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया है और ये है ESIC SSO सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर। ये सैलरी स्लिप 2019 की है, क्योंकि इसका जो लास्ट वैकेंसीज आई थी ये 2019 में ही आई थी। तो ये जो सैलरी स्लिप है ये तो 2019 की है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अभी एट प्रेजेंट मार्च 22 में जो चेंजेस हुए हैं मैं आपको वो चेंज के साथ ये सैलरी स्लिप दिखाऊंगी। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले अर्निंग से। जो 7th CPC अभी आया है इसकी बेसिक पे है 44,900 रुपीज़। अब इसका हम डियरनेस अलाउंस देखें तो ये जो 2019 है उसमें तो ये अलग था, लेकिन मैंने आपको चेंज करके अभी एट प्रेजेंट का मैं आपको बता रही हूँ। ये 34% है बेसिक का, दैट इज़ 15,266 रुपीज़। इसका जो हाउस रेंट अलाउंस है ये एट प्रेजेंट ये 3 टाइप से होता है, X, Y, Z कैटेगरी ऑफ सिटीज़। तो X कैटेगरी में ये 27% होता है, Y में ये 18% होता है और Z में ये 9% होता है। तो ये सैलरी स्लिप जिसकी है वो Z कैटेगरी ऑफ सिटी में पोस्टेड है। तो 9% ऑफ बेसिक दैट इज़ 1,373 रुपीज़। अब इसमें एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है, ये भी एक्स सिटी के लिए 3600 होता है और 3600 के बाद इसमें DA भी लगता है। जैसे DA 34% है तो 34% 3600 का और मिलेगा। और ऐसे ये Y और Z कैटेगरी ऑफ सिटीज़ में देखें तो ये 1800 होता है प्लस DA। तो ये एट प्रेजेंट ट्रांसपोर्ट अलाउंस Z सिटी के अकॉर्डिंग है 2,412 रुपीज़। तो जब हम इन सभी का टोटल करेंगे तो हमारी जो ग्रॉस अर्निंग्स होगी वो है 63,951 रुपीज़। तो NPS का डिडक्शन अराउंड 5,029 रुपीज़ है। जो प्रोफेशनल टैक्स है वो 200 रुपीज़ है और एक वॉलंटरी इनकम टैक्स डिडक्शन है इसमें 2,500 का। तो टोटल डिडक्शन से 7,729 रुपीज़। तो जो नेट पे बनता है ESIC SSO का वो है 56,222 रुपीज़। तो ये बहुत ही एक अच्छी इनकम है एक न्यू ज्वाइनी के लिए। ये मैं अभी बता रही हूँ, जैसे अभी मान लीजिए अगर कोई ज्वाइन करेगा, ये जो नोटिफिकेशन आया है इसमें जो लोग ज्वाइन करेंगे उनकी सैलरी अराउंड इतनी ही होगी। इसमें एक मोबाइल बिल का रीइंबर्समेंट भी मिलता है 420 रुपीज़ पर मंथ। तो अगर हम इसकी एनुअल CTC की बात करें तो ये अप्रॉक्स 6.79 लैक्स बनती है। अब इसमें कुछ पर्क्स और बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे एक CGHS मेडिकल बेनिफिट्स इसमें मिलते हैं और इंसेंटिव्स बोनस भी इसमें मिलता है, क्योंकि एक इंश्योरेंस वाली जॉब है ये। इसमें एक ESI हॉस्पिटल मेडिकल फैसिलिटी भी मिलती है, आपको हॉलीडे होम्स मिलते हैं, व्हीकल लोन, हाउसिंग लोन आपको कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, LTC भी इसमें मिलता है, देन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, PF ग्रेजुटी, ये सारा फ़ायदा इसमें है जो एक नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब में होता है। इसमें जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस है जो बैंकिंग सेक्टर में मिलते हैं वो इसमें नहीं मिलते हैं। लेकिन एक फ़ायदा इस जॉब में ये भी है कि इसमें 5 डेज़ वर्किंग होता है और इसमें कहीं कहीं जहाँ हॉस्पिटल में अगर आप पोस्टेड है तो वहाँ सैटरडे हाफ डे होता है, लेकिन जनरली ये 5 डेज़ वर्किंग होता है। तो इसमें वर्कलोड भी कंपैरेटिवली अगर बैंकिंग सेक्टर की जॉब से देखा जाए तो कम है। तो अगर हम कंपेयर करें तो ये काफ़ी एक अच्छी जॉब है, अगर क्योंकि इसका जो बिल्कुल सिलेबस है वो सेम होता है, बैंकिंग सेक्टर जैसा ही होता है, जो पेपर पैटर्न होता है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। बस डिफरेंस ये है कि इसकी वैकेंसीज काफ़ी कम आती है। तो अगर आपने बैंकिंग की अच्छे से तैयारी कर रखी है तो आप इस एग्ज़ाम को भी ईजिली क्रैक कर सकते हैं। आई होप आपको इस सैलरी स्लिप से काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू so much for watching my video and don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel.